हाँ, गावा सर बताइए क्विकली आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जो क्विक सिग्नल रहेगा, CESC ट्रेड कर रहा है 176 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 175 का। ₹1 ₹1.25 का कॉस्ट, ज्यादा नहीं है। नियर टर्म टारगेट 180। CESC। ये ऐसी गावा सर के पिक। सचिन, आपने क्या पिक किया? अरुण जी, मैंने अदानी ग्रीन को मार्क किया है। यहाँ पर मुझे लग रहा है अदानी ग्रीन में एक अच्छा हेल्दी कंसोलिडेशन हो रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर स्पिनिंग टॉप या डोजी फॉर्मेशन है। जिस तरीके से डेटा है, 1000 लेवल के आसपास एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर भी है। तो मुझे लग रहा है RSI के ब्रेकआउट की वजह से प्राइस पे भी थोड़ी सी एक्सपेंशन होनी चाहिए। लगभग अराउंड 1046 से लेके 1060 के टारगेट्स के लिए अदानी ग्रीन्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 986 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है। ओके, अदानी ग्रीन 1003 पे बाय कॉल आपकी। और मानस जी, आपका ट्रेड? तो देखिए वीरेंद्र जी, एक सेल ट्रेड होगा। बजाज फाइनेंस में बिकवाली करने की राय रहेगी। बजाज फाइनेंस अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। करंट प्राइस आई थिंक 924 के आसपास चल रहे हैं बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में। तो वहां पर बिकवाली करेंगे 936 ₹936 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है, और नीचे की तरफ 905 पे तक टारगेट पॉसिबल है। बजाज फाइनेंस सेल में, और ये सेल का स्टॉक आ गया लगभग 919 पे। प्रशांत, आपका ट्रेड? वीरू जी, यहाँ पे बेस्ड ऑन ओपनिंग मुझे सीमेंस का पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है। एक रेंज जो कंसोलिडेट हो रहा है उस रेंज की निचली तरफ है, तो रिस्क कम होगी। हम ऑलमोस्ट 3145-46 पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3100 के आसपास स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 3225, 3225। चंदन आडू में पैनल में। चंदन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी ट्रेड। बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा यहाँ पे पॉलीकैब पे। यहाँ पे एक 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा सेटअप बना है, और कोई भी डिक्लाइन यदि यहाँ पे आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि वीकली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस इंटेक्ट है। तो पॉलीकैब पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 6685 6685 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 6980 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए आशीष भाई जी, आपने क्या ट्रेड पिक किया? अनुज जी, CDSL में खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि ये स्पेस पिछले हफ्ते के गिरावट के बाद अब वापस बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1680 का SL मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 1740 और 1770 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, CDSL बाय आप आज कैपिटल मार्केट थीम में आते हुए। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है IT यहाँ पे थोड़ा वीक है, तो उसमें से एक वीक कैंडिडेट विप्रो, इस पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 260 का, और जो टारगेट दिख रहा है वो रहेगा करीबन 240 235 का। तो विप्रो इज अ सेल। विप्रो आपका एक सेल है। रचना जी, आप ट्रेड क्या पिक कर रही हैं? मेरी तरफ से यूनियन बैंक रहेगा। PSU बैंक्स में पूरे ही इंडस्ट्री में थोड़ा एक अपस्विंग बन रहा है, तो हम यूनियन बैंक को लॉन्ग करेंगे। फ्यूचर्स पे इट इज एट 144.9। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 143.9 पे, और हमारा टारगेट होगा 146.2 एंड 147। ओके, मीनवाइल चलिए कॉल सारी पूरी हुई। एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए। अब हम उस 25,050 के लेवल के काफ़ी करीब हैं, और क्लियरली जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, अभी के लिए मार्केट का टेक्सचर थोड़ा सा सेल ऑन रैली है। और रैली भी क्या ही आई मार्केट में, बस हल्का सा एक ग्रीन टिक आई, उसी पर कोई सेलर बैठा था। और देखिए अब हम डे लो पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए आप एक बार। क्लियरली एक चीज़ जो आपको विजिबल है, उस TCS के नंबर्स के बाद पेन है IT में। इन्फोसिस ड्रैग कर रहा है करीब 13.5 पॉइंट। दिक्कत क्या है आज? बैंक निफ्टी और रिलायंस। तो टेक्निकली 3 बड़े सेक्टर मार्केट के आज आपको पेन में डाल रहे हैं, HDFC बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस। इन 3 का कॉम्बिनेशन। एक बार भारती का इंट्राडे चार्ट रखेंगे, क्योंकि भारती में पिछले 3-4 दिनों से एक बड़ी करेक्शन की शुरुआत हुई है, ध्यान रखिएगा। भारती हालांकि हल्का सा अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने 2045 के हाई से जो इसने एक्सपायरी वाले दिन लगाया था, पिछली एक्सपायरी वाले दिन, ये स्टॉक करीब 7% गिर चुका है। बहती जी, भारती को क्या हुआ? एकदम से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था इंडेक्स का, एकदम से काफ़ी वीक हो गया है।
जी अनुज जी, वीकनेस जरूर है लेकिन शॉर्टिंग की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे। हमें लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग वापस सपोर्ट के पास में भारती स्लाइड होकर अवेलेबल हो रहा है। 1870 से लेके 1880 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और शायद वहां तक ये जरूर गिरावट देखने मिल सकती है। बट इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है शॉर्टिंग के लिए। जिनके पास शॉर्ट है 1880 में जरूर बुक कर सकते हो शॉर्ट को, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए उन्हें 1910 का सेल मेंटेन करें। ओके, मीनवाइल निफ्टी अब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखते हैं एक बार रिलायंस का चार्ट देखते हैं इंट्राडे पर। ध्यान रखिएगा रिलायंस के फ्राइडे को नंबर्स आएंगे और पिछले कुछ दिनों में रिलायंस थोड़ा सा वीक हुआ है। अब हम वापस 1500 के नीचे यहाँ पर हल्का सा ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी क्या प्रशांत जी, या फिर अभी थोड़ा छोड़ देते हैं इसे? अनुज जी, अगर हम इसको देखें, ये ऑलमोस्ट एक स्लोपिंग अपवर्ड्स 20 डेमा पे है। मुझे लग रहा है पैटर्न को देख के बिल्कुल थोड़ा प्रीएम करना चाहिए। सिर्फ रिस्क को मैनेज कीजिए 1475 के नीचे 1474 आसपास स्पॉट स्टॉप लॉस रखिए और एक क्लिप ऑफ फेथ बाय मैं यहाँ पे डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। यहाँ से टारगेट्स आ सकते हैं करीबन 1515 1520 के आसपास। अच्छा, रिलायंस प्रेशर में है। रिलायंस ने 1500 के क्लस्टर को तोड़ा था। डायरेक्टर साहब, अच्छा मैं एक कॉल्स दे रहा हूँ पहले अभी, और एक बार आप 25,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई भी रखिएगा, वो भी रखिएगा, लेकिन एक बार लेके आइए, एक बार हल्का सा स्क्रीन पे प्ले कर दीजिएगा। पीआई इंडस्ट्रीज़ आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये वो स्पेस है जो अपने साथ सब्सटेंशियल शॉर्टिंग लेके गया था। पीआई इंडस्ट्रीज़ पर मानस आपका व्यू क्या है? लग रहा है कि ये एटलीस्ट यहाँ से 100 रुपये के स्विंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन द डाउन साइड? बिल्कुल, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस पहले ही ब्रीच हो चुके थे। आज स्टॉक ने एक 4020 के आसपास सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया है। आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 50 डे मूविंग एवरेज होगा जो कि 3950 है। लेकिन अगर 3950 के नीचे फिसलेगा तब तो फिर आपको 3840 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। इंडस्ट्रीज, राजेश जी सुबह आपने भी बात की थी ना इस पर, पीआई इंडस्ट्रीज पर? हाँ जी अनुज जी, देखिए हमने जो टारगेट दिया था वो था इनिशियल टारगेट 3980 का। मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट हिट ही हो चुका है, लेकिन जो मुझे जो डेप्थ दिख रही है वो 3940 तक की है। तो अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो मुझे लगता है बने रहे। स्टॉप लॉस नया दे दूंगा 4040 का, 4040 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी भी सेल इंटैक्ट है। मुझे लगता है इसका जो टारगेट आएगा 3940 का आएगा। बिल्कुल, चलिए पहला टारगेट तो हिट हुआ है, लेकिन अभी भी आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके यहाँ पर रह सकते हैं। ये एक व्यू इस समय, लेकिन सेलिंग प्रेशर काफ़ी है इस समय 2-3 बड़े स्टॉक्स का। उसकी वजह से देखिए मार्केट ब्रेड्थ भी धीरे धीरे डिटीरियरेट हो रही है। 1:2 के करीब की अब मार्केट ब्रेड्थ पहुंच चुकी है। एक बार जरा वो भी दिखा देते हैं स्क्रीन पर, एडवांस टू डिक्लाइन रेशो जो है। और बजाज फाइनेंस में काफ़ी सेलिंग आ रही है। आज देखिए एक एक करके बड़े स्टॉक्स गिर रहे हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो देखिए, लार्सन एंड ट्यूब्रो मानस, एक बार लार्सन एंड ट्यूब्रो देखिए एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर, और ये स्टॉक भी काफ़ी करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या व्यू रहेगा? देखिए व्यू तो यहाँ पर भी नेगेटिव है और देखिए स्टॉक ने कंफर्मेशन सेल साइड का तो फ्राइडे के सेशन में ही दे दिया था जब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था। अब क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है तो गिरावट बढ़ सकती है। सबसे पहले एक सपोर्ट दिखता है 3499 के आसपास जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन ध्यान रखिए अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर आपको 3425 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। एक बार डायरेक्टर साहब पूरी की पूरी जो टू व्हीलर बास्केट है उसको लेके आइएगा। हीरो मोटर कॉर्प ऑन द वर्ज ऑफ ब्रीचिंग 2 क्रिटिकल एवरेजेस, एक तो ये, और बजाज ऑटो में ऑलरेडी एक बड़ा प्राइस डैमेज शुक्रवार को हुआ था। प्रशांत, बजाज ऑटो पे आपका टेक क्या है? आई मीन इसने बहुत मुश्किल से अपना वो उस डैमेज को कंट्रोल किया था और अभी 8080 पे ट्रेड करता हुआ। इन दोनों स्ट्रक्चर्स पे आपकी राय, मतलब इतने बड़े सेल ऑफ के बाद क्या ये साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है या फिर ये हाई ट्रेजेक्टरीज पे सेल के कैंडिडेट्स रहेंगे? वीरू जी, इनफैक्ट बजाज ऑटो मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था कि 8000 के नीचे सेल करने के लिए, बट अभी तक उस लेवल को बरकरार रख रहा है। करीबन 8035 का लो बना हुआ है। मुझे लग रहा है स्टॉक के लिए मेक और ब्रेक लेवल 8000 का होगा। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा और वहां से हम कम से कम 7900 7875 के लेवल्स विजिट कर सकते हैं। सो मेरी सलाह होगी कि अगर किसी के पास पोजीशन है, सबसे पहले तो 8000 को एक स्टॉप लॉस की तरह यूज करें और 8000 ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली हम बिकवाली के बारे में भी सोच सकते हैं। ओके, धर्मेश कांत भी जुड़े हमारे साथ पैनल में। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। धर्मेश जी, ये सबसे पहले आईटी पे बात करते हैं। क्या टीसीएस के नंबर्स इतने खराब थे कि मार्केट लगातार पनिश कर रहा है इन स्टॉक्स को, और आपका व्यू क्या होगा इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए नंबर्स तो डेफिनेटली थोड़े ख़राब थे, एक्सपेक्टेशन के सामने थोड़े ख़राब नंबर्स आए थे, बट द प्रॉब्लम ये है कि
जो विजिबिलिटी है उनकी वो नहीं आ रही है। अभी आप देखिए यूएस में जो टैरिफ का सागा है वो चल ही रहा है, ट्रम्प साहब वापस अग्रेसिव हो जा रहे हैं, अब डेट एक्सटेंशन मिल रहा है बट क्लैरिटी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो भी आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की एक्सपेक्टेशन थी कि ये बढ़ेगी, नॉर्मल कोर्स में भी एआई रिलेटेड छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल इनका बीएफएसआई का सॉफ्टवेयर रिलेटेड धंधा था वहां पर भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़नी चाहिए और रुकी हुई थी बिकॉज ऑफ डिले इन द क्लैरिटी इन द बिजनेस। सो वो अभी भी कायम है, आई मीन उसमें कोई चेंज हुआ नहीं सिनेरियो में। तो आई थिंक उसके कारण थोड़ी सेलिंग बढ़ गई है आईटी में, बट ये लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है। आप ये ना भूलें कि यहाँ पर मैं यही सलाह दूंगा कि एंड ऑफ द डे इनकी आरओई जो मल्टीपल्स है वो बहुत हाई है। तो उसके कंपैरिजन में ये यहाँ से 3-4% अगर स्लाइड होता है टीसीएस जैसा स्टॉक तो काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। वैल्यूएशन मल्टीपल पी ग्रोथ के हिसाब से जरूर अभी गुंजाइश नहीं बन रही है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। क्लैरिटी जब आएगी तभी स्टॉक प्राइस में तेजी आएगी। ओके, शुरुआती 15 मिनट में टीसीएस सिंक होता हुआ 1%। मीनवाइल निफ्टी ने उस 25,050 के लेवल को छुआ और एक और चीज़ हुई, दैट्स निफ्टी बैंक अभी तक 56,733 यानी शुक्रवार की कैंडल और 4 जुलाई की कैंडल को लो को नहीं तोड़ रहा है। दैट्स आई थिंक 56,645 अप्रॉक्सीमेटली। बट अनुज, आईटी को अब हैंडल कैसे करें? आई मीन आज भी 37,264 पे क्या भी बन रहा है अनुज? टीसीएस के नंबर्स को जिसमें सबसे बड़ा एक बीएसएनएल वाला फैक्टर था, क्या इसके प्रभाव में पूरे आईटी को देखना चाहिए क्या? देखिए वीरू, मैं जो बात मैंने टीसीएस वाले दिन कही थी मैं वही बात आज भी कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसे अपने व्यूज़ जो इतना लॉन्ग टर्म वाले जो व्यूज़ हैं उनको इतनी आसानी से नहीं बदलता हूँ। ये कि निफ्टी आईटी डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे, वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो अब 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब आ रहा है। पिछली बार ये बॉटम हुआ था एग्जैक्ट 200 वीक मूविंग एवरेज पर। तो अगर ये इस वजह से जो अगर इस अर्निंग सीजन की वजह से यहाँ से लेकर और अगले 2000 पॉइंट के बीच में मुझे लग रहा है आपको एसआईपी करनी चाहिए निफ्टी आईटी की ईटीएफ में, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाया है और ये क्वार्टर थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, ये चांसेस थे। टीसीएस की भी मैनेजमेंट कमेंट्री अगर आप सुनेंगे, टीसीएस हल्का सा भी बेरिश नहीं था और टीसीएस ने तो ये भी कहा है कि अभी भी उनको लगता है कि ये साल पिछले साल से बेहतर ही होगा। इस क्वार्टर में काफ़ी प्रेशर था। मेरा ये मानना है कि ये क्वार्टर आपको एक मौका दे रहा है एक एज एन एसआईपी इन्वेस्टर गिरावट में ऐड करने का, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस ठीक ठाक है कंपनीज़ का, टेलविंड्स भी रहेंगी, आगे जाकर यूएस में भी रेट कट आने हैं, यूएस की इकॉनमी रिसेशन में नहीं जा रही है, वो भी बहुत क्लियर है। तो आई थिंक मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता कि ये इतनी गिरावट के बाद यहाँ से और गिरे। मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में इन वैल्यूएशंस पर एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी में गलत जाने के रिस्क थोड़े से कम है। तो कैसे अप्रोच करना है एज ए इन्वेस्टर? याद रखिएगा, हाँ ठीक है, आई थिंक शॉर्ट टर्म का मैटर है, कुछ टेक्निकल ब्रेकडाउन है, लेकिन इन्वेस्टर्स के तौर पे आपको कैसे अप्रोच करना है ये आपके स्क्रीन पर एक व्यू शेयर किया गया। लुक एट HDFC AMC, जरा HDFC AMC लेके आइए राइट फ्रॉम द आई थिंक फर्स्ट को। आज पहले टिक से जो आपकी कैपिटल मार्केट थीम है वो अच्छा कर रही थी और उसमें भी HDFC AMC आई थिंक द क्रीमी लेयर। आशीष बैती जी 5135 ऑलमोस्ट 20 डे से रिवर्सल दे रहा है, जो कि ये अमूमन देता है और ये आज से नहीं हो रहा है, ये मिड अप्रैल से हमेशा HDFC AMC 20 डे मासिक रिवर्सल जनरेट करता है। शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे हैं, 0.5% वाई शेड हुआ, कंप्लीटली साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आपका व्यू इस पर इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बनी हुई है इसमें और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली चार्ट में बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है और ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप इन लेवल्स पे भी देखने मिल रहा है, मुझे लगता है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 50 to 50 5250 तक का जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है या कोई भी डिप में पोजीशन ऐड की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 5070 5070 का एसएल मेंटेन करे। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो इसमें 5150 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है, 140 रुपए के करीब चल रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 125 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 180 तक का जोन देखने मिल सकता है। चलिए एक काम करते हैं, अब आपको कैश कॉल्स का समय हुआ। राजेश जी हैं